मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 2, पहला लेसन भूमिति के मूलभूत संबोध। बच्चों 9th क्लास है, 8वीं तक सिर्फ आप एक ही गणित पढ़े थे, उसमें भूमिति भी शब्द थे आपके, मिक्स रूप थे, जैसे रेखा, प्रतल, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के गुणधर्म, ये भूमिति से संबंधित आ रहे हैं और आप पढ़ चुके हो इसको। तो यहाँ पे आपको पाठ जो है अलग कर दिया गया है। एक किताब जो है भूमिति से संबंधित है और एक जो है बीजगणित से संबंधित है। भाग 1 अलजेब्रा बीजगणित, भाग 2 भूमिति ज्योमेट्री। पहला वाला लेसन भूमिति के मूलभूत संबोध, बिंदु, रेखा तथा प्रतल, इसके बारे में आप लोग जो है पढ़ चुके हो। आज जो प्रश्न संग्रह लेने वाले हैं बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी और मध्यता, जिससे हम जो है संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह बिंदु, रेखा तथा प्रतल को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। रेखा तथा प्रतल बिंदुओं के समुच्चय हैं। बिंदुओं के निर्देशांक का मतलब ध्यान दोगे, इस लकीर को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? असीमित है, दोनों तरफ तीर का निशान लग गया, असीमित है। अगर इस पे जो है अंक अंकित कर दे या अंक दर्शा दे तो ये क्या कहलाएगा? संख्या रेखा कहलाएगा। समझो आपको जो है कुछ अक्षर दे रहे हैं Q, P, C, R। छठी में, 7वीं में आप पढ़े हो, 8वीं में भी पढ़े हो। बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं? ऋण 2। बिंदु Q के निर्देशांक ऋण 1। मतलब जहाँ पे बिंदु है, अंक दिया गया, ऊपर जो है अक्षर दिया गया, वो सब क्या है? बिंदुओं के निर्देशांक है। बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? 1। बिंदु C के निर्देशांक 3। बिंदु R के निर्देशांक 4। अगर मान लो हमें दूरी ज्ञात करना है, PR की लंबाई ज्ञात करो, दूरी PR की लंबाई, तो पहले हम P का जो है निर्देशांक देखेंगे 1, R का निर्देशांक है 4। दूरी ज्ञात करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? बड़े वाले अंक में से छोटा वाला अंक घटा देना है। तो अब लिखेंगे दूरी PR बराबर 4 - 1 बराबर 3। तो PR की लंबाई कितनी होगी? हमारी 3 होगी। इसी तरह से बाकी दूरियां हम ज्ञात कर सकते हैं। मध्यता जैसे संख्या रेखा दिया जा रहा है, संख्या रेखा नहीं, मध्यता में जो है, चलो मान ही लेते हैं, आपको इस तरह से दिया गया है। इस रेखा पर बिंदु Q और PR के क्या दिया गया है? बीच में है। मध्य बिंदु नहीं कह सकते हैं, बीच में है। मतलब PQ की लंबाई 3 है, QR की लंबाई अगर 5 है, तो PR की लंबाई कितनी होगी? जोड़ दोगे, दूरी PQ धन दूरी QR बराबर दूरी PR, पूरी लंबाई जोड़ दो, 3 धन 5 बराबर कितना हो गया? 8। तो PR की लंबाई कितनी हो गई? 8। तो हम लिख सकते हैं बिंदु Q किसका मध्य बिंदु है? P और R का मध्य बिंदु नहीं, के मध्य में स्थित है। मध्य बिंदु नहीं बच्चों, बाद में इसको इस तरह से दर्शा देंगे PQR। इसका मतलब हो गया Q जो है PR के बीच में है, मतलब न तो P के पहले है न तो R के बाद में है। Q जो है P और R के बीच में ही है, या तो P से सटा होगा या तो Q के नजदीक होगा। अब आ जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न संग्रह के सवालों को लेते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1 कुछ सवाल जो है आपको जो है इस तरह से बता दे रहे हैं, जैसे दिख रहा है बच्चों, लाइट का प्रॉब्लम है, शायद क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ये वाले सवाल लेते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात करनी है। संख्या रेखा जो है सवाल में दिया गया है, तो हम सवाल में जो है यहाँ पे बना दे रहे हैं। नंबर 1
परीक्षा में आए तो आपको भी संख्या रेखा बनाना होगा, लेकिन आप स्केल से बनाओगे और जो भी दूरी लिखोगे वो जो है आपको सब पेंसिल से ही लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 0, 6 तक अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इस साइड जो है ऋण 5 तक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 दिए गए हैं। अब जरा ध्यान दोगे, 5 के ऊपर Q लिखा गया है, यहाँ पे P K J H O A B C D E, A B C D E 6 पे नहीं लिखा गया है। अब एक एक करके सवाल हल करोगे। पहले में जो है कुल कितने सवाल हैं? 8 सवाल हैं। एक एक करके हल करेंगे। पहला पूछ रहा है दूरी BE ज्ञात करना है। दूरी BE ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करोगे? आपको क्या बताया गया है, ठीक उसी का उपयोग करोगे। B का निर्देशांक, तीर का निशान लगाओगे। B का निर्देशांक देखो कितना है, B के नीचे है 2। E का निर्देशांक कितना है? 5। अब इन दोनों में कौन सा अंक बड़ा है? 5 बड़ा है। या तो 5 बड़ा है 2 से, ये लिखना चाहो लिखो, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, सीधे आ जाओ। दूरी BE बराबर 5 - 2 घटा दिए, कितना है? 3। BE की लंबाई कितनी हुई? 3। हो गया सवाल, ये यहाँ पे खत्म हो गया है ना। सरल बच्चों, कर सकते हो। जब सवाल करोगे ना बहुत मजा आएगा इसको करने में। दूरी JA, जरा JA पे ध्यान दे दो, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में ना सवाल गलत कर देते हो। अब कहाँ गलती करते हैं यहाँ पे ध्यान दो। JA, J का निर्देशांक कितना है? ऋण 2। A का निर्देशांक कितना है? A कहाँ गया? यहाँ पे 1। अब ध्यान दो, ऋण 2 और 1 में कौन सा अंक बड़ा है? 1 बड़ा है ऋण 2 से, मतलब सभी धनात्मक संख्या ऋणात्मक से बड़ी होती है। अब दूरी JA ज्ञात करना है। JA बराबर, बड़े में से छोटा अंक घटाना है। अब ध्यान दो, 1 - -2। अब यहाँ पे 2 चिन्ह टकरार है तो यहाँ कोष्टक लगाओगे, कोष्टक नहीं लगाओगे वहीं गलती करोगे। गलती में यहाँ इसका ऋण जो है भूल जाते हो, तो दिमाग में रखोगे ये ऋण 2 है दूरी, और ऋण जो है सूत्र में लगाते हैं, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं। अब इसकी एक लाइन बढ़ जाएगी, 1 ऋण और ऋण क्या हो गया? धन 2। जोड़ दोगे कितना हुआ? 3। JA की दूरी कितनी हो गई? 3। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आगे भी आप कर सकते हो, आशा करते हैं। तो तीसरा आ जाओ। तीसरा क्या है? दूरी PC, P का निर्देशांक कितना है? कहाँ गया P? ऋण 4। C का निर्देशांक 3, C 3 है ना। तो दूरी PC, या तो लिखना चाहो ये लिखो, हम इसको हम जबरदस्ती नहीं बोले कि आपको लिखना ही है, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 3 और ऋण 4 में कौन सा अंक बड़ा है? 3 बड़ा है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आ गया तो धनात्मक सभी ऋणात्मक से बड़ा होता है। दूरी PC बराबर 3 - -4, 3 ऋण और ऋण धन हो गया, जोड़ दोगे कितना हुआ? 7। दूरी PC की लंबाई कितनी हो गई? 7। अब आ जाओ चौथा वाला सवाल। अपनी कॉपी में ना बच्चों व्यवस्थित करना, इस तरह से हम जो लकीर खींचे ना, आप एक के नीचे एक करते जाओ, फिर लकीर खींच दो, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे लेना, एकदम खिचड़ी मत करना। चौथा वाला क्या है? दूरी JH, J का निर्देशांक कितना है? ऋण 2। H का निर्देशांक कितना है? अब जरा ध्यान दो, -1, दोनों ऋणात्मक हैं, तो इसमें जो है बड़ा अंक कौन सा होगा बच्चों बताओ? इसमें जो है ऋण 1 बड़ा होगा ऋण 2 से। ध्यान दोगी, जब दोनों में ऋण चिन्ह लग गया है तो जो अंक दिखने में छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। ऐसे बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो, दिखने में बड़ा होता है, क्या बोल रहे हो। संख्या रेखा बना लो, 0 यहाँ पे ले लो, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 आगे अनंत होगा।
ए आपके बढ़ते क्रम है, ऋण 3 और ऋण 2 में ऋण 2 बड़ा है, ऋण 3 छोटा हो गया, ऋण 2 और ऋण 1 में कौन सा बड़ा होगा, ऋण 1 बड़ा होगा, ऋण 2 छोटा हो जाएगा। ये हमारे बढ़ते क्रम है। ऋण 1 और 0 में 0 बड़ा होगा, ऋण 1 छोटा होगा। 0 सभी ऋणात्मक से क्या होता है, बड़ा होता है। खाली ऋणात्मक में आप ध्यान दोगे कि अंक दिखने में छोटा, अगर ऋण चिन्ह हटा दोगे 2 और 1 में तो 1 छोटा दिख रहा है ना, लेकिन जब ऋण लग गया तो उसका महत्व ज्यादा हो जाता है। इस पे विशेष ध्यान दोगे। अब ये लिख दिए, जब आप पहचान लिए हो इन दोनों में कौन सा अंक बड़ा है तो आगे आप हल कर सकते हो। अब क्या लिखोगे, दूरी JH बराबर बड़े में से छोटा अंक घटा दो। यहाँ पे ध्यान दो, ऋण 1 माइनस -2, यहाँ सभी में ऋण है, ऋणात्मक पे विशेष ध्यान दोगे। बड़े वाले अंक में से छोटा वाला अंक घटा रहे हो, ऋण 1 ऋण -2, आगे क्रिया करो, -1 ऋण और ऋण मिलके हो गया -2। एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे तो हम क्या करते हैं, आपको बताया गया है, घटाते हैं। घटा दो, 2 में से 1 घटाए 1, अंक बड़ा है 2, उसके आगे धन चिन्ह है, धन लगाओ या ना लगाओ आपके ऊपर है। तो 1 जो है दूरी धनात्मक ही होती है। JH की दूरी कितनी है, 1 है। ये वाला क्लियर हुआ, चौथा वाला सवाल। अब आ जाओगे KO, पांचवा वाला सवाल पे। KO दूरी KO है। K का निर्देशांक कितना है, ऋण 3। O का निर्देशांक 0 है। अब लिखोगे 0 ऋण 3 में कौन सा बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, 0 बड़ा है ऋण 3 से। दूरी KO बराबर बड़े में से छोटा अंक घटा दो, 0 -3, ऋण और ऋण मिलके क्या हो गया, धन। 0 और 3 जोड़ोगे 3 होगा। छठे वाले पे आ जाओ, दूरी OE, O का निर्देशांक कितना है, 0, E का निर्देशांक कितना है, 5। ये दोनों धनात्मक है, आप कर सकते हो, आसान है। 5 और 0 में कौन सा अंक बड़ा है, 5 बड़ा है 0 से। तो दूरी OE बराबर क्या होगा, बड़े में से छोटा अंक घटा दो, 5, है ना। मजेदार सवाल। 5वां छोटा, 7वां, दूरी PJ कहाँ है, PJ दोनों ऋणात्मक है बच्चों। P का निर्देशांक कितना है, -4, J का निर्देशांक कितना है, -2, दोनों ऋणात्मक है, ध्यान दो। अब इसको कैसे करोगे, ठीक उसी तरह से पहले पहचानो कौन सा अंक बड़ा है, तो ऋण 2 बड़ा है ऋण 4 से। दूरी PJ बराबर ऋण 2 ऋण 4, यही होगा PJ। अब जो उसके बाद वाली लाइन क्या होगी, ऋण 2 ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 4 बराबर, एक धन और एक ऋण घटा दो, घटाओगे तो क्या आएगा, बराबर 2। PJ की लंबाई क्या आ गई, 2 आ गई। अब जो है 7वां 8वां अंतिम सवाल, दूरी QB, Q का निर्देशांक कितना है, Q कहाँ गया, ऋण 5। B का निर्देशांक कितना है, 2। इन दोनों में कौन सा अंक बड़ा है, जब एक धन और एक ऋण है, आंख बंद करके धनात्मक संख्या प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ी होती है, उसके आगे कर लो। दूरी QB बराबर बड़े में से छोटा घटा दो, 2 -5, क्योंकि -5 छोटा अंक दिया गया निर्देशांक, 2 ऋण और ऋण धन जोड़ दोगे कितना होगा, QB 7 होगा। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में। पहले के ये 8 सवाल थे, 8वां सवाल जो है एकदम व्यवस्थित देखोगे, इसको हल करना है। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरे में भी जो है कितने दिए गए हैं, 6 सवाल दिए गए हैं, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा आपको जो है घुमा दिया गया है विधि यही, अलग विधि कोई नहीं है, इसी तरह से हल करना है, खाली थोड़ा सा घुमा दिए हैं और बाकी सवाल हल करना है इसी ढंग से।
तो हम जो है क्या बच्चों 6 सवाल है ना, तो 3 सवाल कर दें, 1 सवाल होमवर्क दे दें क्या आपको। दूसरे का पहला, पहले सवाल देखोगे, बिंदु ए का निर्देशांक x, बिंदु बी का निर्देशांक y, मतलब क्या कह रहा है, ए का निर्देशांक x यहाँ पे दिया गया x बराबर 1, y बराबर 7, यही दिया गया है। ऊपर सवाल में कह रहा है बिंदु ए का निर्देशांक x, तो ए का निर्देशांक क्या मानोगे, 1 मानोगे। अब कहोगे कहाँ से आया, कह रहा है ए का निर्देशांक x कितना दिया गया है 1, बी का निर्देशांक y कितना दिया गया है 7। हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी AB ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हो कैसे, जिस तरह से आप पहला वाला सवाल किए हो। 1 और 7 में कौन सा अंक बड़ा है, 7 बड़ा है 1 से, तो यहाँ 7 में से घटा दो, बड़े में से छोटा घटाते हो ना, तो आ गया 6। तो दूरी AB कितना हो गया 6। दूसरे वाले सवाल में सब AB ही घटाना है दूरी, लेकिन सभी में अंक अलग अलग है, ध्यान दोगे। दूसरा वाला सवाल, दूसरे वाले सवाल में क्या है, उसी तरह से लिखोगे, x कितना है 6, y -2, तो लिखोगे a आपका है x का 6, b का निर्देशांक y दिया गया है -2। 6 और 2 में कौन सा अंक बड़ा है, 6 बड़ा है, -2 से दूरी AB ज्ञात करो, बड़े में से छोटा अंक घटाना है। 6 माइनस a -2 है, कोष्टक का इस्तेमाल करोगे, 6 धन 2 जोड़ दोगे, 6 और 2 8 हो गए। इतना क्लियर हो गया, यहीं पे कर देते हैं बच्चों। तीसरा वाला सवाल, तीसरे वाले में क्या है, x बराबर -7, -3 है बच्चों, y है 7, यही है। इसको हम होमवर्क दे देते हैं, इसको आप करके जो है ग्रुप में दिखाओगे। ठीक इसी तरह से करना है, a आपका -3 होगा, b 7 होगा, कौन सा अंक बड़ा है, 7 बड़ा है। हल करो, ग्रुप पे दिखाओ। अब आ जाते हैं चौथा वाला सवाल पे। चौथा वाला भी सवाल दोनों ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक वाले सवाल हम करवाए हैं, तो शायद कंफ्यूज नहीं होंगे। ऋणात्मक वाले जैसे ये वाले सवाल उसी तरह से है। ए का निर्देशांक x है, x कितना दिया गया है ऋण 4, b का निर्देशांक y ऋण 5। दोनों में अंक बड़ा कौन सा है, ऋण 4 बड़ा है ऋण 5 से, तो दूरी AB बराबर क्या होगा, ऋण 4 माइनस -5, ऋण 4 ऋण और ऋण धन हो गया 5, एक धन और एक ऋण घटा दिए, अंक बड़ा है 5, तो धन चिन्ह है, धन नहीं भी लगाओगे चलेगा। ये चौथा सवाल हो गया। आशा करते हैं पांचवा और छठा ये दोनों सवाल आपका होमवर्क होगा, उसी कॉपी में हल करोगे, आप दिखाओगे ठीक इसी तरह से सवाल है। और पूरा सवाल बच्चों हम कर देंगे ना, तो आप जो है एक आदत बन जाएगी देख के कॉपी करने के लिए। तो पांचवा छठा आप खुद कोशिश करो, न समझ में आए तो ज़रूर आप पूछिए, तो हम आपको बताएंगे। इतना क्लियर हुआ 2 सवाल तक। अब आ जाते हैं तीसरा वाला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तीसरा वाला सवाल, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के मध्य है, यदि बिंदु एक रेखीय ना हो तो वैसा लिखिए। तो तीसरे का पहला वाला सवाल, दूरी PR इस तरह से दिया गया, दूरी PR बराबर 7, दूरी PQ बराबर 10, दूरी QR बराबर 3, ये दिया गया है, ज्ञात करना है, इस तरह से दिया गया है। अब आपको बताना है कि ये जो दूरियां दी गई हैं कौन किसके मध्य में है। मध्य दिया गया, क्या दिया गया है, कौन सा बिंदु कौन से दूरी के बिंदुओं के मध्य है, यदि बिंदु एक रेखीय ना हो तो ऐसा लिखिए।
बताते हैं इस सवाल का मतलब। इसमें आपको दे दिया गया है, कह रहा है ये एक रेखीय है, लेकिन एक रेखीय में जो है कौन सा बिंदु जो है उन दोनों के मध्य में आ रहा है, आपको पता करना है। अगर बराबर नहीं होगा तो वो एक रेखीय नहीं होंगे तो अलग होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, सबसे बड़ा वाला अंक कौन सा है? 10। तो 10 जो है बगल में रखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो लिखोगे दूरी PR धन दूरी QR बराबर। जरा ध्यान दोगे, कहोगे 10 को हम क्यों बगल किए, अंक बड़ा था बगल कर दे। इन दोनों को जोड़ोगे, PR की लंबाई 7, उसकी 3, जोड़ोगे 10 हो गया। ये 10 इसके बराबर है दूरी PQ के। क्लियर हुआ? अब ध्यान दोगे, दूरी PR धन दूरी QR बराबर है दूरी PQ के। अब यहाँ लिख सकते हो इन दोनों में कौन सा जो है बिंदु मिल रहा है, R मिल रहा है। तो लिखोगे बिंदु R, बिंदु डॉट नहीं करो यहाँ, बिंदु R करके अब कॉमा करोगे, किसके मध्य में है? बिंदु P तथा बिंदु Q के मध्य है। बिंदु R कॉमा करोगे, बिंदु P तथा बिंदु Q के मध्य है, मतलब P R Q। समझ में आया कुछ? शुरुआत में बता दिए हैं तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि टीचर अभी नहीं समझ में आया। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने 6 सवाल हैं, 6 तक करवाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरे पे आ जाओ, दूरी RS बराबर कितना है? 8, दूरी ST बराबर 6, दूरी RT बराबर 4। ये दिया गया। क्या कहा गया है? जो सबसे बड़ा अंक है, इसमें से बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है बताओ? 8 दिख रहा है। क्लियर? 8 बड़ा दिख रहा है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ो, दूरी ST धन दूरी RT बराबर, ST कितना है? 6 धन 4 कितना हो गया? 10। क्लियर हो? लेकिन ये 8 है, क्या ये 8 अंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। RS की लंबाई 8 है, यहाँ लिखोगे दूरी RS बराबर 8 है। अब उसी के नीचे लिखोगे दूरी ST धन दूरी RT बराबर नहीं है दूरी RS। दूरी बराबर ही नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते हैं कौन किसके मध्य में है। आप कोई भी बिंदु लिख दो, बिंदु एक रेखीय नहीं है तो लिखोगे बिंदु जैसे R कॉमा करोगे, बिंदु S, बिंदु T एक रेखीय नहीं है। कहोगे यहाँ तो कुछ नहीं लिखे, यहाँ एक रेखीय था तभी हम लिख दिया ना मध्य में है, तो यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि एक रेखीय है या नहीं है। अगर पूछा जाए एक रेखीय है तो आप जो एक लाइन लिख दोगे हाँ एक रेखीय है। यहाँ तो मैं सिद्ध हो गया कि बराबर है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख सकते हो बिंदु R, बिंदु P, बिंदु Q एक रेखीय है, लेकिन आपको ये भी कारण देना होगा कौन किसके मध्य में है। तो हम मध्य लिख दिए, मतलब ये एक रेखीय हो गए, ये एक रेखीय है ही नहीं है। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल, दूरी AB बराबर 16, दूरी CA बराबर 9, दूरी BC बराबर 7। अब इसको कैसे करोगे? ठीक उसी तरह से जैसे हम बताए हैं। बड़ा अंक कौन सा है? 16। 16 को जो एक साइड करोगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दो, दूरी CA
धन दूरी BC बराबर C ये है 9 और वो है 7, जोड़ोगे 16। ये 16 दिख रहा है, 16 किसके बराबर है? दूरी AB के। ठीक है, ये वाला तो ऐसे ऐसे उतरता गया, लास्ट में ये वाला उतार दो, ऐसे नहीं भी उतारोगे चलेगा। ये हम मान लिए कि ये वाली लाइन वहीं से उतरती आ रही, इन दोनों में सामान्य अक्षर कौन सा है? C, मतलब AB के मध्य में C है, तो लिखोगे बिंदु C, कॉमा करोगे बिंदु A तथा बिंदु B के मध्य है, नीचे लिख दोगे ACB। ACB का मतलब हो गया AB के बीच में C है। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। चौथा वाला सवाल, चौथा वाला कभी कभी तो देख के ही पता चल जाता है एक रेखीय है कि नहीं। LM बराबर 11, दूरी MN बराबर 12, दूरी NL बराबर 8। ध्यान से देखो, देखने से पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं है, लेकिन लिखना तो होगा ना हमें। सबसे बड़ा अंक है 12, 11 और 8 जोड़ोगे कितना होगा? 19। 19 जो है 12 के बराबर नहीं है, ये एक रेखीय नहीं है। हल करो 12 के किनारे करके, दूरी LM धन दूरी NL बराबर 11 धन 8 बराबर 19। यहाँ पे लिखोगे दूरी MN बराबर 12, फिर लिखोगे दूरी LM धन दूरी NL बराबर नहीं है दूरी MN, फिर लिखोगे बिंदु L बिंदु M तथा बिंदु N एक रेखीय नहीं है। क्लियर हो गया? 4 सवाल जो है एकदम व्यवस्थित, एक दो बार जो है आप वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। 5वां और 6ठा बच्चों आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप करोगे। 5वां और 6ठा देखने से ही पता चल रहा है, 15, 7 और 8 दिया गया है। 5वां और 6ठा सवाल, कुछ बच्चों के पास हमारे किताब नहीं रहते हैं, दिख रहा है। 5वां और 6ठा वाला जो है स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब पता करोगे एक रेखीय है कि नहीं। 5वां वाला जो है 7 और 8 जोड़ोगे 15, 5वां वाला एक रेखीय है, मध्य बिंदु में आएगा कुछ। और 6ठा वाला एक रेखीय नहीं है, बड़ा वाला है 8, 6 और 5 जोड़ोगे 11 हो रहा है। तो एक सवाल है एक रेखीय है और एक है एक रेखीय नहीं है, मतलब 5वां वाला इसकी तरह है, 6ठा वाला इसकी तरह है। क्लियर है? एक रेखीय जो है तो उसको आपको इस तरह से लिखना होगा मध्यता में, और जो एक रेखीय नहीं है वहाँ पे लिखोगे ये बिंदु एक रेखीय नहीं है। अब जो है अगले वीडियो में बच्चों चौथा वाला सवाल समझाते हैं। अगर चौथा वाला समझाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और पहली बार आप जो है ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आप सीखोगे, तो आपका जो है दिलचस्पी और बढ़ेगी और सवाल हल करने में बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।